चिवियर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, आज हम अभी बात करने वाले हैं हम पोलियो पे। अब पोलियो पे हम क्यों बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि 23 से लेकर 25 तक मुहिम चल रही है पोलियो वैक्सीन की, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों हर बच्चे का जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है उस पर पीना लाजिम है, चाहे उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी हो, चाहे उसकी क्लिनिक या हॉस्पिटल में भी हो रही हो, हर एक के ऊपर लाजिम है। और क्यों लाजिम है, किस वजह से, क्या वहम जो होते हैं हमारे, उन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए जी हमारे पास एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो है वो एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी पोलियो इराडिकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और उनका नाम है प्रोफेसर इकबाल मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास वो इंट्रो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा लंबा, जैसे कि जितनी बड़ी किसी की पोस्ट होती है ना, जितने सीनियर वो इंसान होते हैं, इतना लंबा इनका इंट्रो होता है। नहीं जी, आप छोटा सा इंट्रो कर दें, हम खादिम में बच्चों को। नहीं सर, ऐसे नहीं। बस कह दें खादिम में बच्चों को तो काफ़ी है। बच्चों के खादिम का मतलब होता है पीडियाट्रिशियन। हाँ, तो उनके जो भी मसाइल हों उनको निभाना हमारा काम है। क्या बात है सर, बहुत मुश्किल काम है, सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। हमारे क्लिनिक्स में जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो उनको हैंडल करना, उनका काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम हो जाता है। आप उनको चीख पुकार ना समझा करें, कभी भी नहीं आप उसको समझें कि वो गाने गा रहे हैं। अब ये और के बेस हो रहे हैं। सर टेस्ट चेंज करना पड़ेगा सर फिर तो। क्योंकि आप भी जब इंजेक्शन लगाते होंगे वैक्सीन्स का, इन सब चीज़ों का, तो आपके तो आपने कान में वो वर्ड्स डाले हुए होते हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं डालता। कुछ नहीं डाले? हम उनके सुनते हैं, हम उनकी अम्मा को भी कहते हैं कि देखो हम पराए बच्चों की चीखें सुनते हैं, अब अपने के तो सुन लो। ये भी है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले तो आप हमारे पोल का जवाब देंगे, ठीक है? और फिर हम उसके बाद जो है अपनी बात शुरू करते हैं। तो हमारे पोल का सवाल है कि क्या बेहतर रहता है, ऐनक या आँख की सर्जरी करा लेना, जो रिफ्रैक्टिव एरर की सर्जरीज हो जाती हैं? आसान जवाब नहीं है। इसलिए कि सब आँखों के जो नुक्स हैं अपना बीनाई के, वो सर्जरी से ठीक नहीं। हाँ डेफिनेटली, तो मिसिंग इसका उन लोगों मतलब के लिए है जिनके लिए इंडिकेटेड है। हाँ, मैं उनकी जिनके बात लिए कर रही हूँ। सर्जरी इंडिकेटेड है, अगर आप करा सकते हैं और वो सेफ और आपके लिए रिकमेंडेड है, तो यकीनन कौन अपने ऊपर एक और नट बोल्ट लगाना चाहता है। सर मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 0 नंबर के ग्लासेस पहनते हैं जस्ट टू लुक डिसेंट एंड स्टूडियस। हाँ, मगर वो यूजुअली फैशन के तौर पे जो ग्लासेस पहनते हैं वो आर्जी अंदाज में टेम्परेरी पहनते हैं, जब वो कहीं वॉक पे जा रहे हैं, शेड में, सनशाइन में जा रहे हैं या वगैरह वगैरह। मगर मोस्टली मेजॉरिटी ऐसे होंगे जो यकीनन ये एक्स्ट्रा जो दुमछल्ला कह लें वो नहीं पसंद करेंगे। नहीं पसंद करेंगे। हम तो 4 साल की उम्र से पहन रहे हैं और अब वैसे कोई खतरनाक बात तो नहीं, कहते हैं कि नहीं आँख की सर्जरी क्यों कराना, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, आँख खराब हो जाएगी। और मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर जहाँ तक मैंने Anything you सुना know है कि हर चीज़ का मकाम है, और जो भी उसको हैंडल करता है, और वो अगर तजर्बेकार है, सही तरबियत याफ्ता है और सिलेक्शन ऑफ केसेस प्रॉपर करता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो है, आगे अल्लाह की मर्जी। बाकी तो अल्लाह। तो आप जो भी करते हैं रिस्क तो हल्का फुल्का होता है ना इसमें। आप लोग ग्लासेस पहनते हैं उसमें भी रिस्क होता है कि वो टूट गई, कहीं चली गई, आंख में चली गई। अब तो चलो शीशे की नहीं पहनते, थोड़ी सी प्लास्टिक टाइप वो मटेरियल होता है, बट पहले लोग शीशे की ग्लासेस पहनते थे, इतनी हैवी होती थी वो, और वो टूट के आंख में भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि इसी ज़म में जब मैं कोई 4वीं-5वीं जमात में, क्रिकेट खेलना मेरे अब्बू ने बंद कर दिया था, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था तो गेंद आई और सीधा मेरे चश्मे को लगी और यहाँ पे नीचे कट आ गया। उस दिन से मेरी क्रिकेट बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। हम तब देख लेते हैं, बस खेलते नहीं। अब भी नहीं खेलते? नहीं, बचपन से आदत होगी ना। बस वो मना कर दिया तो उसके बाद अच्छा नहीं लगता ना कि भाई एक अच्छे सही सबब की वजह से। शुरू में तो दिल नहीं मारता। फुटबॉल खेल लेते, बास्केटबॉल खेल लेते, बैडमिंटन खेल लेते, बहुत सारे गेम पड़े हुए हैं। ये तो है। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, कॉल अटेंड करते हैं, फिर हम पोलियो पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑरेंज सूट्स यू। थैंक यू सो मच। अच्छा राफिया, पोल का जो सवाल है ना, पहले तो ये है कि वाकई मैं काफी अरसे से इस बात पे, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सर्जरी के बारे में ना बहुत सारे लोग बड़े उनके रिजर्वेशन है। मैं खुद भी, मतलब आई डोंट लाइक टू वेयर ग्लासेस। मैं बड़ी मुश्किल से रीडिंग ग्लास पहनता, लगे मेरा दूर का भी चश्मा है। मैंने कई दफा सोचा कि मैं सर्जरी कराऊं, लेकिन होता ये कि जब मैंने किसी अच्छे डॉक्टर से बात की, उसने हमेशा मुझे ये कहा कि भाई अगर 1% भी रिस्क है तो मत कराएं।
क्योंकि इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है इस सर्जरी के बारे में। अब आप तो रैन करें, अवेयरनेस दिखाएं कि भाई क्या इसके इसके ड्रॉबैक्स है, क्या इसके फायदे हैं, किस तरह ये होती है, तो हमें शायद समझ में बात हम आ जाए। एक काम करते हैं ना याया साहब, हम एक काम करते हैं, हमें पूरा शो जो है ना रिफ्लेक्टिव आई सर्जरी जो है ना, बिल्कुल इस पे हाँ इस पे करते हैं और सारे जो कंफ्यूजन्स हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, किन के लिए इंडिकेटेड हैं, किन के लिए, सब बताएंगे, ठीक है? क्योंकि so many people don't want to wear the glasses just like me, तो I don't want to wear it, it's मेरे लिए बोझ है ये, मैं खो देता हूँ या मैं होल्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस पैदा करें, मे बी कुछ पता चल जाए हम लोगों को। अच्छा, पोलियो के हवाले से डॉक्टर, इस पहले मैं डॉक्टर को सलाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी एक बात बड़ी खूबसूरत लगी कि बच्चे के रोने को गाना सुन दे, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात की है, मैंने अभी हम बड़ी मुश्किल बात है वैसे आया साहब, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन समझदार लोग समझ जाते हैं ना आप जैसे लोग। एनीवे, बात ये कि मुझे पोलियो के हवाले से बात करनी। मैं देखिए, पोलियो का प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले भी शायद पूछ चुका हूँ कि ये हमारे यहाँ बड़ा इसके बारे में बड़ा एक अजीब एक है कि इस पोलियो की जो मुहिम चलती है, इस पोलियो के कतरे ये सही पिलाए जा रहे हैं, जो आपको दिए जा रहे हैं, सही है या नहीं है, मतलब इसके बारे में डूबियस चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसको डाउटफुल समझते हैं, इसको सही नहीं समझते। इसका क्या रीजन है डॉक्टर? आई वांट टू आस्क दैट, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो लोग, मैं एक आम लोग भी, बहुत से लोग से डिस्कस किया है कि इसको इतना ऑथेंटिक नहीं समझते, इसको क्या वजह है? ठीक है, ठीक है यार साहब, हम इस पे ज़रूर बात करें। ये प्रोग्राम एक्चुअली हमने आज किया ही इसलिए ताकि लोगों की कन्फ्यूजन जो है पोलियो ड्रॉप्स की जो मुहिम चलती है ये रिलेटेड ख़त्म हो जाए। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पोलियो सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करता है? पोलियो हर उस शख्स को अफेक्ट करेगा जिसके जिसमें उसके मुदाफ़त का निज़ाम मुकम्मल नहीं है। तो जिस इलाके में, जिस खत्ते में ये जरासीम हैं, वो अमूमन चूँकि पानी और फजला से आते हैं और जिस एरिया में वहाँ पे हम और आप जो है ना एक्सपोज हो चुके हैं, सही आता रहा। तो हमारी अब बात ये डेवलप हो चुकी है। जी हाँ, हमारी इम्यूनिटी बारहा एक्सपोजर के साथ हमें ये तो कुदरत ने बचा के रखा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बीमारी नहीं हुई, वरना अगर इतने जरासीम हमारे जिस्म में आ जाते और हमारा दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता उस टाइम पे, तो हम भी एक पोलियो के शिकार बन जाते। अच्छा सर, एक जस्ट वन कंफ्यूजन, फॉर इंस्टेंस किसी भी रीज़न से, गॉड फॉरबिड, इस एज में आके हम लोगों की इम्यूनिटी लो हो जाती है फॉर एनी रीज़न, ठीक है, तो हम पोलियो की तरफ नहीं जा सकते? नहीं, इम्यूनिटी लो होना दूसरी बात है। हाँ। डिफेंस सिस्टम उस जरासीम के खिलाफ नहीं बना हो, दिफाई निज़ाम अपने जिस्म में उसके खिलाफ ना बना हो, तो शुरू से ही ना बना हो, तो वो अलग बात है। हाँ, दवाइयों के जो बन के कम हो गया वो अलग बात है। बन के कम होना अमूमन नहीं होता, क्योंकि कुदरत ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं, आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है, फिर सेलुलर इम्यूनिटी कहलाती है, फिर मेमोरी इम्यूनिटी कहलाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस माहौल में रहते हैं उसके अंदर आपको दिफाई निज़ाम बन जाता है। अभी आपको मैं बताऊँ, एक पाकिस्तानी था, ऑस्ट्रेलिया से आया, पाकिस्तान विज़िट करने, था स्वात के एरिया का, वहाँ गया, उसको पोलियो हो गया, 22 साल का लड़का था। ये आज से 2 साल पहले की बात है। तो ये अब मैं, आपने बोला छोटे बच्चों में होता है, मैं कहता हूँ हाँ होने को तो किसी एज में हो सकता है, मगर चूंकि वो ये शख्स यहाँ से चला गया, हाँ, वहाँ पे पला पोसा, वहाँ से इधर आया, वहाँ पे पोलियो के साथ उसका एक्सपोजर नहीं हुआ, इतने पोलियो के डोजेज ना मिले, यहाँ पे आया और उसको पोलियो के साथ एक्सपोजर हो गया, तो पकड़ा गया, पैरालाइज हो गया, और फिर वापस इनको उठवा के ऑस्ट्रेलिया ले गए। वो वहीं के रहने वाले थे, मगर थे असल पाकिस्तानी। तो कहने का मकसद है कि मुदाफ़ती निज़ाम के ऊपर मुनहसर है, मगर अमूमन पोलियो में इसलिए होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं और जब तक वो परवान चढ़ते हैं, थोड़े बड़े होते जाते हैं, तो अमूमन 5 साल तक उनको या वैक्सीन्स या नेचुरल एक्सपोजर से बीमारी के अलावा दिफाई निज़ाम डेवलप हो जाता है। मगर इस दरमियान में जब आपको एक पोलियो का पैरालिसिस का केस नज़र आता है, तो उसमें हम कहते हैं 1000 और केसेस हुए, मगर खुशकिस्मती से उनको अपाहजपन नहीं हुआ या मजीद शदीद असर नहीं हुआ। तो इसका मतलब 1000 केसेस नज़र नहीं आएंगे, मगर एक नज़र आया। तो जहाँ पे एक नज़र आया वहाँ पे समझ लें कि उस कम्युनिटी में 1000 केसेस और थे। अच्छा, इट्स लाइक कॉकरोच, एक नजर आया तो समझे 1000 कॉकरोच और हैं। तो घर पे भी नजर आ जाएंगे ये केसेस, क्योंकि अमूमन पोलियो की जो बीमारी है ना, वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की तरह बदन में ऐंठन होती है, इस तरह होके अबॉर्ट हो जाती है कई एक मरतबा, मगर उनमें से एक केस पैरालिसिस में चला जाता है, 1000 में से एक।
तो बाकी 999 आपको नज़र नहीं आए। वो ऐसे समझो इसको फ्लू हो गया था जी, इसको कोई और एंट्रोवायरस कहलाते हैं ये, तो उसकी वजह से दाने भी होते हैं, कभी नज़ला होता है, कभी क्या होता है, बहरहाल मुख्तलिफ जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर ये जम हो जाते हैं और एक केस नज़र आ गया। तो हम हमेशा कहते हैं कम्युनिटी में, अगर इस कम्युनिटी में एक केस नज़र आया तो यहाँ पे 1000 केसेस पेशेंट्स इंडिविजुअल्स एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे काफ़ी दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया। अच्छा सर, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ी पोलियो के ड्रॉप्स जो होते हैं, सबसे पहले तो पोलियो की टाइप्स भी बात करते हैं। सर पोलियो की कोई टाइप्स भी होती हैं? पोलियो के वायरसेस के 3 सब ग्रुप्स होते हैं। अच्छा। P1, P2, P3 कहलाता है। ये एक बड़ी फैमिली कहलाती है, इसको हम एंट्रोवायरस कहते हैं। वो वायरसेस जो पेट में निज़ाम हाजमा में परोशा आते कहाँ से? खाने में? हाँ, मैंने आपसे शुरू में कहा कि पानी और फुजला से ही फैलते हैं, हाथों के जरिए वो चले जाते हैं। अच्छा। ग़िज़ा में से चले जाते हैं, ओरोफिकल रूट। तो ये वायरसेस जो है उनके 3 सब कैटेगरीज है, P1, P2, P3। अल्हम्दुलिल्लाह P2 और P3 वो तकरीबन ख़त्म हो गया। लास्ट ईयर पाकिस्तान में इस साल एक केस P3 का हुआ है फाटा एरिया में, वो भी 1 साल के गैप के बाद। वो एक केस था कि उसके पीछे भी 1000 केस? यकीनन इसका मतलब उस एरिया में सर्कुलेशन में था। अब जैसे मैं अभी आज सुबह को हमारी रिपोर्ट देख रहा था पोलियो की, तो केसेस सिंध में हुए, एक मीरपुर में, एक हैदराबाद में, और इस तरह कुल 15 केसेस कंफर्म पोलियो वायरस के हुए हैं। मगर जब हम उनने सीवेज सिस्टम में चेक करते हैं तो कराची में भी कई एक सीवेज सिस्टम में पोलियो वायरस देखा गया है। ये डिटेक्ट करते रहते हैं साइमल्टेनियसली, ये पूरी सर्विलेंस चलती रहती है। तो सीवेज सिस्टम में कराची में है, मगर केसेस अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अभी तक कराची बची हुई है, मगर गटाप और शेरशाह और इस तरफ का एक और टाउन है जिसके अंदर, ये सिंध की बात हो रही है? हाँ, मैं सिंध का बता रहा हूँ। पंजाब? पंजाब में एक केस हुआ अभी तक इस साल। अच्छा, इस साल। और बलूचिस्तान में 2 हुए, सिंध में 2 हुए, और केपी के और उसमें अपना फाटा में मिला के बाकी वहाँ ये 4-5 हो गए, बाकी 10 केसेस वहाँ हुए, 4 और 10 6। सर मुझे एक बात बताइए, इतनी एग्रेसिव पोलियो की स्कीम होती है वैक्सीन वाली, उसके बावजूद ये केसेस आ रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है, मतलब कोई बहुत ही छोटे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, ऐसे बच्चों को हो रही है? क्योंकि अगर 5 साल तक इस स्पैन में लिख रहे हैं तो इतनी बार ये पोलियो की वैक्सीनेशन की स्कीम चल चुकी है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 5 साल के बच्चे तक को जाके। ये बात का जवाब सर हम यही जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ने जो सवाल पूछा वो भी कुछ इस तरफ आपको रग़बत दे रहा था कि वो हमें जवाब देना है। जवाब देंगे ना एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सुनिए तो सही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ले लीजिए। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के जहन में 10 बार उठता है ये सवाल, तो हम अब इसका जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा।